सबसे पहले किस अमल की रूहानियत आप पर मुनकशिफ हुई? अच्छा आसिफ भाई, मैं एक बुज़ुर्ग है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मेरे लिए बड़ा ख़ास और बड़ा कीमती अमल है। तो मियाँ हुजूर ने जब मुझे उसकी वो अमल तालीम किया तो आज से तकरीबन 9 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। मियाँ हुजूर शारिक ने भाई, मैं यहाँ पे टोकूंगा, आज से 9 साल पहले जब हमने देखा था तो वो ये शारिक नहीं था जो आज हम आपको देख रहे हैं। हम तो ये समझते थे कि आपका लड़कपन है, मज़े से सेहत भी बड़ी ज़बरदस्त थी और एक ज़बरदस्त लाइफ थी। तो मैं ज़ाती तौर पर आपसे ये सवाल करूँ, मेरा अपने जहन में सवाल आ रहा है, तो आप उस दौरान भी वज़ाइफ कर रहे होते थे? आसिफ भाई, सबसे पहले मियाँ साहब ने ना तकरीबन 6 महीने साल तो हमें सिर्फ वज़ाइफ दिए कि ऐसे पढ़ लो, इसको ऐसे पढ़ लो, इसको ऐसे पढ़ लो। 1 साल बाद मियाँ साहब ने तरबियत शुरू करी। और तरबियत का सबसे पहली जो मियाँ साहब ने तरबियत फरमाई वो ये फरमाई कि बेटा जो असल हो ना वो ना दिखना, जो असल हो वो दुनिया में ना दिखना, दुनिया के सामने नहीं आना। वाह, यानी कि दुनिया के सामने जो है ना अपने आप को ये मत शो पर्दा करना डाल के रखो। कि मैं आमिल हूँ, बहुत काम करता हूँ, अमलियात करता हूँ, लोगों के इलाज मुआलजे करता हूँ, कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी चीज़ें, मेरे पास उतनी चीज़ें। बोले बेटा खामोश रहना और अपनी शख्सियत को ना छुपा के रखना। वाह वाह। यानी उस टाइम भी आप वज़ाइफ कर रहे होते थे जब हमारे सामने एक आम साहबजादा शारिक साहब मौजूद होते थे। 11 साल हो गए मुझे 11 साल हो इस गए, फील्ड। बेशक बेशक। अच्छा, वो बात आप बता रहे थे बुजुर्ग की। अच्छा, तो जब मैंने उनका अमल पापा ने मुझे दिया तो शुरू शुरू में दे दिया था, तकरीबन आज से 9 साल पहले ही पापा ने ये जी। अमल मुझे दे दिया था। तो पापा ने बोला इसको पढ़ना है। हम्म। आसिफ भाई, 9 साल तक ना मैंने पापा से पूछा, हिम्मत नहीं करी, और ना पापा ने मुझे बताया कि क्यों पढ़ाया जा रहा है। आजकल के लोग 40 दिन का अमल करके बोलते हैं वो चीज़ हाजिर नहीं हुई। ऐसे ही 3 दिन का करके बोलते हैं लोग। हाँ। अब 9 साल तक मुझे पापा ने 7 साल तक वो अमल पढ़ाया, मुसलसल। सिर्फ पढ़ाया। तादाद कभी बढ़ा देते, कभी कम कर देते, कोई खास दिन आता उस दिन की तादाद बता देते, और ये इसी तरीके से चला। फिर पापा ने बोला कि अब जो है ना मुझे लगता है कि तुम्हें इसका चिल्ला करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। पापा ने मुझे 40 दिन का चिल्ला करवाया। 40 दिन का चिल्ला करवाया, मुझे पढ़ने में तकरीबन 8 घंटे लगते थे उसको पढ़ने। अल्लाह अकबर। और पापा ने बोला कि देखो ये करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से पापा ने हमें रखा हम जानते हैं। तो पापा ने बोला कि सख्ती ये, में रखा, जलाल फरमा के, हाँ। परहेज में रखा, हर चीज अच्छा, शुरू में पापा ने जो है ना बड़ी हमें मोहब्बत से और बड़े जो नरमी है ना रखी ताकि बच्चा बहुत, ट्रैक पर आ जाए। हाँ बहुत नरमी। लेकिन जब इस चिल्ले की बात आई ना तो पापा ने बिल्कुल ही जो है ना लिहाज नहीं रखा। कुछ भी नहीं। हम तो ये सोच रहे थे कि पापा को क्या हो गया, हमसे कोई गलती हो गई। हम नहीं पता था कि चिल्ला क्या होता है, ज़कात क्या होती है। पापा ने बोला चिल्ला तो करना है। मैंने बोला ठीक है, कैसे करना है? पापा ने बोला ऐसे ऐसे करना है। मैंने कहा मेरे से तो नहीं होगा, 10 घंटे बैठ के कौन पढ़ेगा? पापा ने बोला नहीं, बैठ के पढ़ो, हो जाएगा। पापा ने फिर तरके जलाली का परहेज करवाया। अच्छा, खाने पीने का शुरू से शौक है तो पापा ने, आंखों पोश हो गए हाँ, तो माशाल्लाह। पापा ने बोला कि देखो करना है। और पापा ने सब घर वालों को पाबंद कर दिया कि जो है ना इसको खाना बाहर नहीं खाने देना, घर में ही और खाएगा। आप बाहर का खाना भी बहुत पसंद फरमाते थे हाँ। पहले। तो बस फिर तरके जलाली से परहेज किया। 40 दिन मुकम्मल हुए तो 10 दिन में जो है ना मुझे कोफ्त होने लगी। मैंने बोला नहीं मैं नहीं कर सकता। पापा के साथ गया, मैं पापा के पास बैठा, मैंने बोला नहीं मैं नहीं कर सकता। पापा ने बोला अच्छा जाओ अब कर लोगे। वाह वाह। 8 घंटे से ना आसिफ भाई उसी तादाद को मैं पढ़ रहा था, 4 घंटे में हो गई वो तादाद। तो इसमें वजह क्या थी? मतलब पापा ने ये कहा अब कर लोगे, बीच का नुक्ता लोगों को बताइए जरा। बस ये मियाँ साहब की तवज्जो थी और क्या वाह था। वाह, सुभान अल्लाह। यानी ये हुआ जब शेख की तवज्जो होगी तो आप बिल्कुल कामयाब होंगे। बिल्कुल, यही बात है। 11वें दिन से मैंने जब ये अमल शुरू करा, मुझे इस अमल में मज़ा आने लगा, लुत्फ आने लगा। और फिर मैं खुद इंतज़ार करता था वक्त आए और मैं जाऊं। 40 दिन जब मेरे मुकम्मल हुए हम्म। तो 40वें दिन मैं जो है ना ये ख्वाब देखता हूँ कि मैं अपनी वाइफ को लेके एक जगह पर हूँ, और वो जगह ऐसी है कि मैंने उस जगह पे जो दरख्त में जो फल लगे हुए ना वो मैंने अपनी जागती आंखों से नहीं देखे। यानी कि मैं देख के ये सोच रहा हूँ कि मैं जितने फल तोड़ लूँ या कितने ही लोगों से आके तोड़वा लूँ, इसके दरख्त के फल ख़त्म नहीं खत्म होंगे। नहीं होंगे। बहुत मैंने जो है ना वहाँ पे दूध की नहरें देखी, बड़े बड़े जो है ना वहाँ पे मैंने दरख्त देखे, बड़े बागात। फलदार दरख्त, बागात, ये सारी चीज़ें। फिर मैं एक जगह से गुजर रहा था तो वहाँ पे मैंने ना घर देखे, बड़े बड़े बेंगलो टाइप के बने हुए, हवेलियाँ बनी हुई हैं। हर हवेली पे किसी एक शख्स का नाम लिखा हुआ है। सही। अच्छा, एक हवेली पे मैंने देखा तो मेरी वालदा का नाम लिखा हुआ था। सही। मैं अंदर चला गया उस हवेली के, तो मैंने कहा कि अपनी वाइफ को बोला कि आओ मैं अपनी वालदा से मिलवाता हूँ। तो वालदा की जब ज़ियारत हुई ख्वाब में, वालदा से मैंने अपनी वाइफ को बताया कि ये मेरी वालदा है, वालदा को बताया ये मेरी वाइफ है।
तो वहाँ से जो है ना एक बुजुर्ग मेरे पीछे से जो है ना तशरीफ़ लेकर आए, तो मैं उनको देखा। अब मैं अपनी वाइफ को, पत्नी मुझे अब जो है ना याद नहीं है, काफ़ी पुराना होगी ये वाकया, कि मैंने अपनी वाइफ को क्या बोला कि ये हमारे जो है ना सिलसिले में ये हैं। सही। तो जो मैंने उनकी शख्सियत देखी ना, मैंने पापा को बिल्कुल एज इट इज़ पापा को उनकी शख्सियत बताई। सुभान। तो पापा ने बोला बेटा ये वही बुजुर्ग है जिसका आपने चिल्ला किया और तुम्हारा चिल्ला कामयाब हो गया, ये इसकी जो है ना अलामत है। अच्छा जी सुभान अल्लाह। आपने जाना, आपके दिल में होगा ना कि साहबजादा साहब को मुफ्ती साहब ने बुलाया है तो कौन सी रूहानियत मुनकशिफ हो। उन्होंने रूहानियत मुनकशिफ हुई वो भी बताया, उसके पीछे बीच में राज भी बताया कि कामयाबी जब मिलती है जब बंदा शेख की मर्जी के मुताबिक चलता है और शेख की तवज्जो होती है। साथ में ये भी बता दिया कि अमल में परहेज़ भी बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, साथ में ये कहूँगा कि आप उस अमल से जो बुज़ुर्ग आए थे उनको आपने कितनी दफ़ा ज़हमत दी कि मेरे ये काम कर दे, ये हो जाए, वो हो जाए, फुला हो जाए? आसिफ भाई मैंने उनको कभी ज़हमत दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। एक दौर ऐसा भी आया इसी अमल की बरकत से कि मैं जो बोल रहा था, जो सोच रहा था, जो ख्वाब आ रहा था ना, वो हो रहा था। आप यकीन करें मेरी उम्र कम थी, मैं डर गया उस वाक़ये को लेके ना। मैंने कहा अगर मैंने किसी के मरने को देख लिया, तो खुद के मरने को देख लिया, या किसी की मौत देख ली, किसी की बड़ी बीमारी देख ली, तो फिर क्या होगा, या मुंह से निकल गई। ऐसा हो गया कि एक दोस्त आया मेरे पास, उसने अपनी फैमिली का जो है ना मुझे बताया कि मेरी अपनी बहन से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, घर वालों के, बहन का बहुत आना जाना है। मैंने उसको कहा कि तुम्हारा जो है ना तुम्हारी बहन के साथ झगड़ा होगा और मरना जीना ख़त्म हो जाएगा। आसिफ भाई 6 महीने बाद वो शख्स मेरे पास आया, बोल रहा है बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है, और आज हम वहां खड़े हुए कि हमारी बहन और हमारा मरना जीना खत्म हो गया। तो मैं मियाँ के पास गया, मैंने मियाँ साहब से बोला कि मेरे साथ ऐसे ऐसे मामला हो रहे हैं, मुझे बड़ा डर लग रहा है, इसको रोकें। मियाँ साहब मुस्कुराने लगे। मियाँ साहब ने कहा बेटा इसी को तो कश्फ कहते हैं। लोगों को बड़ा शौक है कश्फ का। हाँ, मियाँ ने कहा बेटा इसी को तो कश्फ कहते हैं। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप इसको रोको। तो फिर मियाँ ने बोला कि अच्छा चलो अब ये रुकेगा नहीं, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो वो फिर कम हो, आहिस्ता आहिस्ता कम होता फिर वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से वही मामला दोबारा शुरू। मगर आपने उस बुजुर्ग को बुलाया नहीं कि मेरा ये काम करें, ये करें? कभी जिंदगी में नहीं बुलाया। नाज़रीन देखें आप, वजह क्या है? पीर मुर्शिद मियाँ हुजूर की तरबियत, और मियाँ हुजूर अल्लाह के वली कामिल हैं। हमारे मुर्शिद ये फरमाते हैं कि सारी ज़िंदगी रियाजत की, मगर कभी अपने किसी अमल से ज़ाती काम मियाँ हुजूर ने नहीं लिया। और यही तरबियत वो मुरीदों की भी फरमाते हैं, खुलफा की भी और साहबजादों की भी फरमाते हैं।